के देते हैं। ये मालाएं लेके आते हैं लोग, कितने की लाए, कितने की होगी? 20 रुपए की ना। हमारा तो आपसे ये भी कहना है, आप कहीं से आ रहे हो, बगीचे से एक फूल लेकर आना, पोथी को चढ़ा देना। और सब जितने इस टीवी के माध्यम से, जितने इस फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, एक पुष्प, और पुष्प भी जाने दो, पोथी की सबसे बड़ी सुंदरता है तुलसी का दल। क्या? तुलसी का दल। पोथी को तुलसी का दल समर्पित कर दो। ये माला गुरु जी को, पंडित जी को पहनाने की जगह 20 रुपए की माला की जगह आप 20 भी मत खर्च करो, 15 रुपए निकाल कर गांव की गौशाला को समर्पित करो। बस समझ लेना कि वो माल्यार्पण हो गया। ये आपने पिनाई 20 रुपए की, हमने कितनी देर में निकाल दी? अरे बोला था। ऐसे कई महात्मा, कई महाराज आप टीवियों पर देखें, हजारों की मालाएं, 500 की माला, 300 की माला, 10,000 की माला समर्पित कर। ये मोटी मोटी माला समर्पित कर। फिर वही बात आ गई, नेताओं को भी कितनी पिनाई जाती है, हजारों लाखों। पर वो तो नेता, वो केवल लेता ही लेता, कभी किसी को कुछ नहीं देता। उसी का नाम ही नेता, वो कभी नहीं देता। जहां उसका फायदा होगा वहां पर वो काम कर देगा कि यहां से मेरे को इस गौशाला से मुझको इतना चाहिए, तो गौशाला के लिए मैं गौ माता के इतना दिलवा सकता हूं। बहुत गंदी राजनीति हो गई दादा। कैसे मुंडा दिखाएंगे ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा इनका। मत दीजिए किसी व्यासपीठ पर 20 रुपए की माला भी समर्पित मत करिए। आप तो तुलसी चढ़ाओ, तो वो आपके भी काम आएगी, महाराज के भी काम आएगी। औषधि के माला आप 20 रुपए की लाते हैं, वो 20 रुपए की जगह 15 रुपए गौशाला में समर्पित करो। गौ माता खाएगी, पेट भरेगा, उसका जीवन यापन होगा। गौशाला भी नहीं जा सकते तो उस 15 रुपए की 2-4 रोटी बनाकर किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी भूखे को। पर आज के जमाने में भिखारी भी छल कर रहा है, भिखारी भी छल कर रहा है। अमरावती के बीच रोड पे से हम निकलकर गाड़ी आ रही थी डियरपंटी से, और बीच में अमरावती के बीच ट्रैफिक चौराहे पे भिखारियों भीख मांग रहे थे, कांच बजा बजा के गाड़ी आकर देव देव देव। और आगे गए तो देखा कि उनके बच्चे भीख मांगकर, उनके लोग भीख मांगकर, एक अम्मा वहीं बैठी थी, वो बीड़ी धुनक रही थी, बीड़ी धुन रही थी, और उसको ले जाके दे रहे थे। एक व्यक्ति ने, मैं भोपाल रेलवे स्टेशन की बता रहा हूं, एक सुबह के टाइम हमारी कहीं की ट्रेन थी, हम कथा करने जा रहे थे, एक व्यक्ति ने इतना अच्छा कोट एक भिखारी को दिया, 1 नंबर का कोट, ठंड का समय, और कोट उस भिखारी को दिया। भिखारी ने उस कोट को लिया और लेकर वहीं आगी जल रही थी उसमें जला दिया। और अगर वो कोट उस क्योंकि इनको कपड़े से मतलब नहीं है, इनको धन से मतलब है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो व्यसन में लगाएंगे, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में लगाएंगे। और थोड़ा सा पैसा मिलेगा तो रुमाल में सूंघने का सामान ले लेके सूंघ सूंघ के मर जाएंगे। पर ये निवेदन है, इन भिक्षुकों के चक्कर में भी मैं असली भिक्षुक को नहीं पहचान पा रहा है कि असली जरूरत है किसको, हम किसको दें, हम किसको प्रदान करें। फिर वो वाली बात आ गई 3 दिन पहले कही थी, लक्ष्मी, बेटी और गाय, 50 बार विचार कर दो कि हम किसको दे रहे हैं। बहुत सोचना महाराज, बहुत सोचिए कि हमने किसको दी है। बेटी गलत जगह चली जाएगी तो कन्यादान करने वाले माँ बाप को रोना पड़ेगी, और गाय गलत जगह चली जाएगी तो कन्या गौदान करने वाले को रोना पड़ेगा। और लक्ष्मी किसी गलत भिखारी के कटोरे में चली जाएगी, उसने गलत जगह लगा दी तो देने वाले को रोना पड़ता है। कई लोग कहते महाराज हमारा काम तो अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चला, फिर ये हमें दुख कहां से आ गया? उसका कारण है तूने ना बेटी का सम्मान करा, ना गाय का सम्मान करा, ना लक्ष्मी का सम्मान करा। लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में दी, शाम को जाकर उसने मदिरा में लगा दी, मैं खाने में लगा दी, वेश्यावृत्ति में लगा दी, जुए में लगा दी। लक्ष्मी वहां जाकर रो रही है, इसलिए बद्दुआ तुझको दे रही है कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा है।
पुरानी पुरानी साड़ियां प्रेस करके धो के रख कर बर्तन वाली से स्टील की भगोनी मत लो। 4 साड़ी दोगे 1 भगोनी मिलेगी। बोलो सही है कि गलत है? 5 साड़ी दोगे 1 भगोनी मिलेगी। प्रयास करना वो साड़ी को प्रेस कर कर धोकर संभाल कर रखो। किसी गरीबड़ी को जरूरत है, उसको पहनाकर प्रसन्न होइए। भगोनी लेकर, भांडा लेकर नहीं। और प्रसन्नता, आनंद। हम लोग तीरथ में साल में कथा करते हैं, मासी को मालूम है। जोशी जी भी यहाँ बैठे हैं, बलगांव वाले, उनको भी मालूम है। साल भर में एक कथा तीरथ में करने जाते हैं। पूरे सीहोर से, आसपास से बच्चों के कपड़े पुराने, साड़ियां पुरानी, पुराने पुराने कपड़े जो तुम नहीं पहनते हो, सड़ रहे हो, वो कपड़े हमको दे दो। क्यों? हम सारे कपड़े तीरथ में ले जाते हैं। रात को देखते हैं जिसको जरूरत पड़ती है ले जाकर उनको पिना पिना कर आते हैं। आप पहन लीजिए, ये कपड़े आपके लिए। कोई नंगा है, कोई भूखा है, भोजन उसको दीजिए। खाए हुए को कितना भी खिला दो, बाद में जाके रोड पे कहेगा, हाँ इतना बड़ा सेठ था, ये सब भोजन बनाया। भले खाया तुम्हारा और तुम्हारी बुराई करेगा। खिलाओ उसको जो भूखा हो, तो दुआ देता है, आशीर्वाद देता है कि तुमने मुझको आनंद सुख प्रदान